नमस्कार बिहार। आज समस्त बिहार अपने गुदरी के लाल की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है। बात हो रही है बिहार के कटिहार में जन्मे और पले बढ़े शुभम कुमार की, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में पहला, जी हाँ फर्स्ट, एकदम में न्यूमरो यूनो पोजीशन हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई शुभम को, उनके माता पिता को और उनके उस दृढ़ निश्चय को जिसने बिहार को एक बार फिर से भारतीय शिक्षण प्रणाली का केंद्र बिंदु बना दिया है। 2002 के बाद शायद पहली बार दिनकर और आर्यभट्ट के इस भूमि से किसी ने परीक्षाओं के नेपोलियन यानी कि यूपीएससी पे फतेह पाई है। उनके परिवार वालों की खुशी और गौरव की आज तो कोई सीमा ना होगी, और शायद आज वो पड़ोस वाली शर्मा आंटी भी मिठाई लेके शुभम के घर आई होंगी, जो कल तक अपने बच्चे के अमेरिका में इंजीनियर बनके डॉलर्स कमाने पे शुभम की माताजी को ताने मार रही होंगी। मजे की बात तो यह है कि शुभम के सफलता को अपना धनुष बना के और भी कई लोग अपना निशाना साध रहे होंगे। मसलन वो स्कूल जहाँ से शुभम ने पढ़ाई की, वो बचपन के ट्यूशन वाले सर जो महीने भर पढ़ाने से ज़्यादा महीने के अंत में फीस लेने में इच्छुक होंगे, वो यूपीएससी के कोचिंग वाला कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट, वो चाय की टपरी वाला जहाँ शुभम चाय की गर्माहट में नींद को स्वाहा कर देता था, वगैरह वगैरह वगैरह। अब नंबर 1 यानी कि शुभम कुमार तो बिहार से हैं ही, जमुई के प्रवीण कुमार और समस्तीपुर के सत्यम गांधी टॉप 10 में, और मधेपुरा के नीतीश कुमार ने 22वीं रैंक लाके बिहार के सम्मान में निश्चित ही 4 चांद लगा दिए हैं। बाय द वे, क्या आपको पता है कि सिलेक्शन परसेंटेज जो इस साल का है वो सिर्फ 0.15 है, 5 नहीं, 1 नहीं, बल्कि 0.15। तकरीबन 4,82,770 युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी इस साल, मगर सफलता ने सिर्फ 761 के कदम छुए। इसका मतलब ये है कि लगभग 4,82,009 छात्रों के सपने रेत के टीले की तरह टूट गए इस साल। दिल्ली के मुखर्जी नगर से लेकर पटना के रमना रोड तक रहने वाले सभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो सतत इसी प्रयास में रहते हैं कि उनके नाम के पीछे भी आईएएस या फिर आईपीएस जैसा तमगा जुड़ जाए, उन्हें अब एक और साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये साल उनके लिए किसी कुरुक्षेत्र से कम ना होगा। हमारा निवेदन उन सभी छात्रों से है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ना तो कमरे की और ना ही उम्मीद की खिड़की बंद करनी है, क्योंकि सफलता का जो सूरज है ना, वो किसी भी दिन उसी खिड़की से आपकी ज़िंदगी में खुशियों का उजाला भर देगा। हर एक सक्सेस स्टोरी के साथ हज़ारों टूटे हुए ख्वाब भी होते हैं, मगर ये आज के टूटे हुए ख्वाब ही कल का समाज और देश का तकदीर लिखते हैं। बाकी हमारे सीएम साहब ने भी ट्वीट करके अपनी बधाई दे दी है और शायद अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी है। लेकिन सवाल एक ये भी है कि क्या बिहार के एजुकेशन सिस्टम ने अपने स्टूडेंट्स को और अपनी नौजवान पीढ़ी को इतना सपोर्ट किया है कि हम एक्सपेक्ट कर सके कि वो टॉपर बने? क्या बिहार की गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपने युवाओं में ये हौसला भरा है, ये भरोसा दिखाया है कि आप मेहनत करो और अगर परिणाम विपरीत भी आया तो हम हैं यहाँ? काश नीतीश बाबू खुद बोल देते कि हमारे पास रोज़गार है, हमारे पास उम्मीद है, आप अपना बेस्ट दो, हम अपना बेस्ट देंगे। लेकिन खैर, अफसोस कि ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं, कम से कम अभी तक तो नहीं हुआ है। Anyways, congrats to all the successful UPSC candidates and all the very best of luck for those who will sit back in this esteemed competition next year. और सरकार से भी यही आग्रह है कि ज़रा अपना दिल, दिमाग, आँख, कान खोलिए हुजूर, और जो 19 लाख रोजगार का वायदा किए थे ना चुनाव के पहले, ज़रा उधर भी गौर फरमाइए। बाकी बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है उसमें एक और सितारा जोड़ने के लिए शुभम कुमार समेत सभी सफल छात्रों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बिहार, जय हिंद।